तो ये एडवांस हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं जो कि हम देखते हैं और समय की जांचें भी कराते हैं। तो इसका इलाज पिछले करीब 10-20 सालों में बहुत तेजी से एडवांसेस हुए हैं और मुझे पता है आप लोग जो दवा यूज़ करते होंगे, आपकी दवाइयाँ तो खैर कुछ यूनानी होती हैं, कुछ इस तरीके की। हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहली दवा है पेशाब की दवा। जितना पेशाब ज़्यादा निकलेगा, पानी कम पिएगा, उतना फेफड़े में कम जमा होगा, तो उसको लैसिक्स या डाइटोर की जो गोली हम देते हैं और कोशिश करते हैं कम से कम गोली से काम चल जाए उसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइटोर या लैसिक्स देंगे तो उसका असर गुर्दे में पड़ेगा और गुर्दे की क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ेगा। तो उस दौरान जब हम डाइटोर से सिम्टम्स के कंट्रोल कर रहे हैं, लेट पा रहा है रात को सीधे, नहीं तो लेट नहीं सकता, लेट नहीं हो सकता, जैसे पानी में डूब गया हो, डूबने की फीलिंग होती है ना, तो उसको और बैठना पड़ता है इस तरह रात को, तो थॉप नहीं यहाँ इसमें। तो ये लैसिक्स डाइटोर से कंट्रोल किया हमने हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद वो दवाइयाँ हैं, 4 दवाइयाँ हमारे यहाँ, इनको कहते हैं 4 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर थेरेपी। ये वो दवाइयाँ हैं जिनसे इसका जीवन जो है आदमी का लंबा हो जाएगा, इसकी मोर्टेलिटी कम हो जाएगी हार्ट फेलियर की, और ट्रायल्स का कहना यह है कि जिंदगी बढ़ सकती है। तो एक ज़माने में होती थी आरनी एस इनहिबिटर और एआरटी, यानी कि लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, वेल्मिसार्टन, और एस इनहिबिटर्स में एनवास, कार्डेस, ये सब। अब इन सब के ऊपर एक दवाई और आ गई जो ये यहाँ दिख रही है, आर्नी, ये नोवार्टिस कंपनी दवाई है। इस दवा के आने से मोर्टेलिटी और इम्प्रूव कर रही है, 20% का इजाफा और होगा। अगर हम एस इनहिबिटर या एआरबी की जगह इसको यूज करेंगे तो आप 20% जाने और बचा सकते हैं हार्ट फेलियर पेशेंट्स। तो ये दवा अहम है और ये देनी चाहिए। इसका यह है कि इस दवा को देने से ब्लड प्रेशर घटता है, इसमें वल्सार्टन है और सकी ब्लड प्रेशर चीज़ें हैं। तो कोशिश करते हैं कि 50 मिलीग्राम से शुरू की है, हिंदुस्तान में तो 25-25 ग्राम से शुरू करते हैं, 50 की गोली तोड़ के आधी सुबह आधी शाम। तो इससे क्या होगा कि बीपी रहेगा 100 के 110 के दरमियान और मरीज की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और बढ़ते बढ़ते हम 200 मिलीग्राम की टैबलेट 2 बार दे सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम डोज, स्टार्टिंग विद 50 mg ट्वाइस अ डे, गोइंग अप टू 200 mg ट्वाइस अ डे, दैट्स इट। साथ में दूसरा जो थेरेपी है वो बीटा ब्लॉकर देना चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर्स में जो मेटोप्रोलॉल है और जो बिसोप्रोलॉल है, इनका डेटा है, तो इनको शुरू करना चाहिए फास्ट डोज में। मेटोप्रोलॉल 25 mg 2 बार, या एक्सेल वाली डोज 50 mg की 1 बार। और उसका एक ही है कि जैसे इससे ब्लड प्रेशर घट रहा था, उससे ब्लड प्रेशर भी घटेगा, उससे पल्स रेट भी घटेगा, वो घट के 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अगर नहीं बराबर घटता और बीपी ज़्यादा घटता है उस दवा से, तो एक और दवा हम यूज़ करते हैं इवाब्रेडिन। इवाब्रेडिन 5 mg की सुबह शाम दी, तो उससे पल्स रेट उसका 60-70 का हो जाएगा। लेकिन दूसरी दवा बीटा ब्लॉकर होगी, जरूर होनी चाहिए आपके प्रिस्क्रिप्शन पे। आफ्टर यू हैव डन विद लैसिक्स एंड डाइटोर, यू शुड ऐड वाइमाडा, दिस एंड बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल, कॉन्फॉर्म। तीसरी जो इम्पोर्टेंट दवा है वो एमआरए है, मिनरल कॉर्टिकल रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो वो स्पाइनलेक्टोन आती थी पहले, फिर अभी एप्रिनोन आ गई, तो एक्टर्स ऑफ लेनेप के नाम से आती है। 25 मिलीग्राम की गोली शुरू करते हैं, 25 से 50 तक जाते हैं, उससे भी मोर्टेलिटी घटेगी। और चौथी जो लेटेस्ट दवा आई है अभी, आप सबको पता होना चाहिए, वो एक डायबिटीज की दवा है, ग्लिप्टिस। तो डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये दवा है तो शुगर की दवाई, शुगर बहुत कम बढ़ती है। लेकिन हमारा ट्रायल डेटा कहता है कि नॉन डायबिटिक हार्ट फेलियर पेशेंट को भी आप देंगे इस दवाई को, तो उनकी शुगर नहीं घटेगी, तो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, लेकिन उनका हार्ट फेलियर इंप्रूव करेगा। उस दवा से पेशाब अधिक निकलेगा, सोडियम जाएगा पेशाब में, एनर्जी होगी। तो चौथी दवा या तो डापाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम या एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, ये जरूर आपके प्रिस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर नहीं जाता है, कोई डॉक्टर देखता है उसको तो आपकी तारीफ करेगा, साहब आपने बहुत सही इलाज किया है, लैसिक डाइटोर से शुरू किया और आपने आर्निन दे दिया, आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया, आपने एमआरए दे दिया, आपने एसजीएलटी2 दे दिया। इसके बाद भी अगर सेहत ठीक नहीं होती तो एक और दवा आई है, उसका नाम है वेलिसिगॉट, वर्कपियो के नाम से आती है। तो 2.5 mg शुरू करिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। तो ये इलाज आज के ज़माने में हार्ट फेलियर है।
एक और तरह का हार्ट फेलियर है, उसको हम HFpEF कहते हैं। ये HFrEF हो गया हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, वो हो गया हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि इको कराया मरीज का, इको बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है उसका, मरीज की सांस फूल रही है, आप कहेंगे बहानेबाजी कर रहे हैं। लेडीज बड़ी आती हैं, लेडीज कहती हैं ऐसा मेरा तो बहुत सांस फूलता है, आमतौर पर मोटी होती है, सीना चढ़ने फूलता है, इको क्या नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है। लेकिन आप इको गौर से करेंगे उसका, तो आपको लगेगा कि इसको तो हार्ट फेलियर है, इसका हार्ट जो है रिलैक्स नहीं कर रहा, वहाँ कंट्रैक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ फैल नहीं रहा, फैलेगा तो ब्लड अकोमोडेट करेगा, फिर तो बाहर फेंकेगा। तो ये HFpEF हो गया। और HFpEF में सिर्फ एक ही दवा काम करती है, वो डायबिटीज के अलावा, वो है SGLT। आपका कीटोसिस नहीं आएगा। तो ऐसे जो मरीज आएंगे उनको जरूर दीजिएगा। उन मरीजों में वो मरीज HFpEF के मौके होंगे, उनको OSA होगा, उनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, उनकी किडनी